प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर की क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं, एनिमल सेल से संबंधित पहला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा, जिसमें हमने 156 क्वेश्चन पे स्टडी की। आज जो वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं, इसमें प्लांट सेल। आप जानते हैं एनिमल सेल प्लांट सेल में बेसिकली थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, लेकिन हमारे जितने भी प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं दोनों में क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। तो आज टोटल 100 क्वेश्चन 102 क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। तो प्लांट सेल के सभी क्वेश्चन को करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पहली सीरीज में रिपीट हुए हैं, यहाँ पे भी रिपीट होंगे। चलिए रिवीजन पॉइंट मार करके थोड़ा सा कर लेते हैं और तेजी के साथ करेंगे, बिना वक्त गंवाए। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर हम पूरे इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। फ्लोड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? मैंने आपको बताया फ्लोड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। कब दिया था? 1972 में दिया था। कब दिया था? 1972 में। जिन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसे होती है? फ्लोड मोज़ेक मॉडल होती है। किसकी बनी होती है? तो आप कहेंगे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जबकि सेल वॉल किसकी बनी होती है? अलग अलग तत्वों की बनी होती है, ज्यादातर सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ज्यादातर सेलुलोज की। कौन? सेल वॉल। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। थोड़ा तेज चल लेंगे ताकि जल्द कम समय में ज्यादा प्रश्न कर सकें। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल सेंट्रियोल। कह रहा है सेंट्रियोल किसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो आप जानते हैं सेंट्रियोल ऐसा ऑर्गेनेल होता है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और यह किसका? तो इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो आप कहेंगे टुबुलिन होता है। क्या होता है? टुबुलिन होता है। यह क्वेश्चन वहां पे नहीं आया था, यह क्वेश्चन यहीं पे आया है। तो टुबुलिन होता है यह मेजर कंपोनेंट। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल सेंट्रियोल इज टुबुलिन। टुबुलिन इज ए प्रोटीन दैट कैन पॉलीमराइज इनटू लॉन्ग चेन और फिलामेंट दैट फॉर्म द माइक्रोट्यूबुल्स, और जो माइक्रोट्यूबुल्स बना लेता है लंबी चेन। ठीक है। इन सेल साइकिल सेंट्रियोल्स रिप्लिकेट इन। कह रहा है सेल साइकिल में किस फेज में सेंट्रियोल रिप्लिकेट करता है? मैंने कई बार आपको बताया। तो किस पार्ट में? आपका उस दिन भी मैंने बताया था सेल साइकिल में, तो जल्दी बता दिए किस में होता है? यस फेज में, सिंथेसिस फेज में होता है। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो वक्त लगता है G1 फेज में लगता है। उसके बाद जो सबसे कम वक्त लगता है वो M फेज में लगता है। सेल साइकिल में सबसे ज्यादा फेज लगभग 10 घंटे का किस में लगता है? G1 फेज में लगता है। लगभग 8 घंटे का किस में लगता है? इसमें लगता है यस फेज में। और लगभग 5 घंटे किस में लगता है? G2 फेज में लगता है। जबकि 1 घंटे M फेज में लगता है। 10, 5, 15 और 9, 15, 9, 24। ठीक है। 24 घंटे में आपकी सेल क्या होती है? डिवाइड होती है। सेल साइकिल इज गवर्नड बाय। सेल साइकिल किसके द्वारा गवर्न की जाती है? आपको बताना सेल साइकिल किसके द्वारा गवर्न की जाती है? सेल साइकिल CDK साइक्लिंग के द्वारा गवर्न की जाती है। किसके द्वारा? CDK साइक्लिंग के द्वारा गवर्न की जाती है। सेल साइकिल इज गवर्नड बाय द CDK साइक्लिंग। जिस क्वेश्चन को हमने वहां पे नहीं कराया उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, जिसको कराया उसका डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे। तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेज किस? CDK का फुल फॉर्म क्या है? साइक्लिंग होगा। ठीक है। साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेज फैमिली ऑफ शुगर काइनेज फर्स्ट डिस्कवर्ड फॉर द रोल ऑफ द रेगुलेशन सेल साइकिल इज प्रेजेंट ऑफ द यूकैरियोट CDK। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोपॉलीसेकेराइड। कह रहा कौन ऐसा है जो होमोपॉलीसेकेराइड नहीं है? आपको बताना काइटिन। काइटिन क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड नहीं। ये भी क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में नहीं था। Chitin is not a homopolysaccharide. Chitin is large structural polysaccharide made from the chain modified glucose. Chitin is found in exoskeleton of the insect and cell wall and of fungi. कहाँ पे पाया जाता है? सेल वॉल ऑफ फंजाई में। और कहाँ पे? एक्सोस्केलेटन बनाता है। किसमें? इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन बनाने में काम आता है काइटिन, या कुछ लोग चिटिन पढ़ते हैं लेकिन काइटिन होता है शुद्ध। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मिडिल लेमला इज मेड अप ऑफ। मिडिल लेमला कहाँ पाया जाता है? तो ये तो आप बता देते हैं। मिडिल लेमला किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? कैल्शियम पेक्टेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मिडिल लेमला कैल्शियम पेक्टेट के बने होते हैं। मिडिल लेमला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। किसके? या तो कैल्शियम पेक्टेट के बने होते हैं या तो मैग्नीशियम पेक्टेट के बने होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल। इट इज amorphous and isotropic that is apically inactive.
द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेल वैक्यूल्स इज नोन एज, कह रहा है द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेल वैक्यूल के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग सेल वैक्यूल्स नोन एज द टोनोप्लास्ट। क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द हायर नंबर इन द सेल, कह रहा कौन ऐसा जो हायर नंबर ऑफ द सेल में बहुत ज्यादा पाया जाता है? कौन पाया जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम कैसा है? तो ये दोनों में पाया जाता है। सेल राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सेल में तो पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, बल्कि कुछ ऑर्गेनेल में भी पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज लिंक्ड विथ, कह रहा सेंट्रोमियर का मेन फंक्शन क्या होता है? तो किसको लिंक करता है? स्पाइंडल ऑर्गेनाइजेशन में। किसका काम करता है? स्पाइंडल ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। कौन? सेंट्रोमियर। सुसाइडल बैक इज अनदर नेम, सुसाइडल बैक को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? दूसरे नाम से इसको क्या जानते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म थ्योरी फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज बाय, कह रहा जर्म प्लाज्म थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो आप जानते हैं विजमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अगस्त विजमैन के द्वारा दिया गया था। अगस्त विजमैन के द्वारा क्या दिया गया था? जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में दिया गया। द फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल अपीयर ऑन द अर्थ अबाउट, कह रहा पहली यूकैरियोटिक सेल अर्थ पर कब अपीयर हुई थी? यहाँ पे मिलियन ऑफ ईयर एगो के जीवन काल दिया जा रहा है, तो कब अपीयर हुई थी? तो आपको बताना फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट, आप बताएंगे कब? तो 1400 मिलियन ईयर्स एगो। कब? 1400 मिलियन ईयर्स एगो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, कह रहा कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है? तो आप कहेंगे लाइसोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। यही कारण होता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। यहाँ आप देखिए कुछ की डिस्कवरी के बारे में बताया गया। राइबोसोम वाज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, दे आर कंस्टिट्यूट ऑफ 60% ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड 34% ऑफ सेवरल काइंड ऑफ द प्रोटीन। राइबोसोम्स वेयर फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द प्लेडे। The main function of ribosome protein synthesis. Which one of the next question आपका which one of the following organelles mainly stored hydrolytic enzyme, कह रहा कौन ऐसा ऑर्गेनेल है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है? तो लाइसोसोम अपने पास क्या रखता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है। सच है, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं? जैसे कि लाइपेज पाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोलेज पाया जाता है, प्रोटीनेज पाए जाते हैं। ये सभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं। When the chromosomes are state and placed at the right angle to the spindle axis of the mitotic metaphase, the chromosome must be, तो फिर से यहाँ देखते हैं when the chromosomes are state and placed at the right angles to the spindle axis of mitotic metaphase, the chromosome must be, तो आप कहेंगे मेटामेट्रिक होगा। कैसा होगा? मेटासेंट्रिक होगा। कैसा होगा? मेटासेंट्रिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द यूकैरियोटिक सेल साइकिल, द यूकैरियोटिक सेल साइकिल न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग, कह रहा न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसिस कब करता है? इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग किस दौरान? आपका तो यस फेज के दौरान, सिंथेसिस फेज के दौरान न्यूक्लियर डीएनए की सिंथेसिस होती है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, बहुत तेज चलेंगे ताकि जल्दी से सारे क्वेश्चन को कवर कर लें और वक्त भी कम लगे। क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाई यूज ऑफ, कह रहा क्रोमोसोम का द्विकरण किससे प्राप्त किया जाता है? क्रोमोसोम की द्विगुणन कैसे किया जाता है? तो आप कहेंगे किससे किया जाता है? तो जल्दी से बता दीजिए। क्लोएचिसिन से। किससे? क्लाचिसिन से। क्लोएचिसिन से के प्रयोग करके किया जाता है। राइबोसोम आर कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ, राइबोसोम आर कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है? तो आप कहेंगे किसके सिंथेसिस के लिए? तो यहाँ पे लिखा गया पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के लिए, यानी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए रिस्पांसिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए, कह रहा कौन ऐसा है जो डीएनए नहीं रखता है? यहाँ पे कौन ऐसा है जो डीएनए नहीं रखता है? तो परऑक्सीसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। परऑक्सीसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता, और कहाँ? न्यूक्लियस में या न्यूक्लियाई में तो डीएनए पाया ही जाता। चलिए आगे। व्हेन ऑफ द डोमिनेंट जीन इंटरफेरेंस and modifies the effect of the other dominant gene, it is known as, कह रहा when one dominant gene interferes and modifies the effect of the other dominant genes, it is known as, इसे क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपिस्टेटिक्स। क्या कहते हैं? एपिस्टेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टेटिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल एवोल्यूशन वाज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड बाई, कह रहा रासायनिक विकास के द्वारा जीवोत्पत्ति को सही प्रकार से समझाया गया है।
किसके द्वारा समझाया गया था, तो आप बताएंगे जीवोत्पत्ति के द्वारा सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया था, तो ओपेरिन के द्वारा, AI ओपेरिन के द्वारा समझाया गया था। किसके द्वारा, AI ओपेरिन के द्वारा 1924 में समझाया गया था। मैं आपको बता दूं ये सभी प्रैक्टिस पेपर आपके यूथ पब्लिकेशन से लिए गए हैं। आप जाकर के यूथ पब्लिकेशन, मैंने आपको कई बार सजेस्ट किया, आप यूथ पब्लिकेशन लेकर के उसे रिवाइज करते रहिए। मैं इसे इसलिए करा रहा हूँ, मैं तेजी के साथ आपको करा दूंगा। आप जब भी कभी पढ़ने की इच्छा ना हो तो आप बैठ करके इसे रिवीजन कर सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद जो आपकी एक सीरीज आने वाली है वो सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज पीछे चल रही थी, 8 वीडियो आपके हुए, आगे की वीडियो रुके थे, अब उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। फिर से हम तेजी से पीजीटी के लिए अब बढ़ेंगे, तो उसको जब से फिर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें 9वां आएगा और 9वां पार्ट आएगा एनिमल किंगडम से। ये एनसीईआरटी बेस्ड के सभी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होंगे, लगभग 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, मैं बहुत तेजी के साथ बहुत स्पीड में कराऊंगा, जिससे आपको टाइम बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जा सकें। ठीक है, बात नहीं करते, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अपने कंसंट्रेशन को आप बनाए रखिए। इस तरह से मैराथन मान के चलिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और बिना वक्त गंवाए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्लाज्मोलेमा, प्लाज्मोलेमा इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है, प्लाज्मोलेमा बनी होती किससे बनी होती है, तो आप कहेंगे सिंगल लिपिड लेयर एंड 2 प्रोटीन लेयर्स। किससे, सिंगल लिपिड लेयर से और प्रोटीन लेयर से बनी होती है। किससे, सिंगल लिपिड लेयर से और प्रोटीन लेयर से बनी होती है। RQ इज मोर देन 1 when the substrate under aerobic oxidation is, कह रहा RQ यानी रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट का मान 1 से अधिक होता है तो वो ऑक्सीकरण किसका होता है, तो वहां पर कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ए हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड का। किसका, ए हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड का होता है। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन वाज डन बाय, synthesis of amino acid by a mixture of gases under artificial condition was done by, अमीनो एसिड के संश्लेषण गैसों के मिश्रण के द्वारा कृत्रिम परिस्थितियों में किया गया है। क्या किया गया है, तो आप बताएंगे क्या किया गया, मिलर द्वारा किया गया। किसमें किया गया, मिलर के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरफ दिखाई पड़ेगा। जल्दी से तेजी से आगे बढ़ते हैं, चलिए आंसर को करते रहिए तेजी के साथ और आप बताते रहिए कितना सही है। द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज, कह रहा परागन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के मापन इकाई क्या होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मापन इकाई बताना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछा जा सके। तो 0.001 म्यू माइक्रोन होता है। कितना, 0.001 म्यू माइक्रोन होता है। चलिए, इन माइटोसिस द क्रोमोसोम कैन बी सीन बाय डिस्टिंक्ट ड्यूरिंग, अच्छा सूत्री विभाजन में गुणसूत्र स्पष्टता देखे जा सकते हैं। कह रहा कब आप माइटोसिस में क्या करते हैं, इसको देख सकते हैं। किसको, गुणसूत्र को यानी क्रोमोसोम को देख सकते हैं। तो आप कहेंगे किस फेज में, मेटाफेज अवस्था में। किस फेज में, मेटाफेज में, मध्यावस्था में देख सकते हैं। द पैचिटिन स्टेज ऑफ द माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन। ठीक है, इन पैचिटिन स्टेज द मियोटिक डिवीजन क्रोमोसोमल अपीयर्स, कह रहा क्रोमोसोम अपीयर होंगे। अर्धसूत्री विभाजन की स्थूल पट्ट अवस्था में गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। कहाँ पे प्राप्त होते हैं, 4 स्टैंडर्ड में। ठीक है, कहाँ पे, 4 स्टैंडर्ड में प्राप्त होते हैं। ओपेरिन थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज बेस्ड अपॉन, कह रहा ओपेरिन थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज बेस्ड अपॉन, क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर होगा केमिकल इवोल्यूशन। क्या होता है, केमिकल इवोल्यूशन होता है। क्या होता है, केमिकल इवोल्यूशन। AI ओपेरिन ने कब इस थ्योरी को प्रपोज किया था, 1924 में। ठीक है, ऑक्सीसोम आर मेड अप ऑफ, ऑक्सीसोम किसके बने होते हैं, ऑक्सीसोम आर मेड अप ऑफ फास्फो प्रोटीन के। किसके, फास्फो प्रोटीन के। ठीक है, फास्फो, अरे सॉरी, एक मिनट, ये है ऑक्सीसोम है ना, ऑक्सीसोम आर मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन के। किसके बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन के। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, ऑक्सीसोम किसके बने होते हैं, तो आप कहेंगे लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, लाइपोप्रोटीन के। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपके। ठीक है, पर ऑक्सीसोम्स आर एसोसिएटेड विद, पर ऑक्सीसोम किससे मिलकर के बनते हैं, पर ऑक्सीसोम किससे जुड़े होते हैं, तो आप कहेंगे फोटो रिस्पायरेशन में। किस में जुड़े होते हैं, फोटो रिस्पायरेशन में जुड़े होते हैं। पर ऑक्सीसोम किस में जुड़े होते हैं, फोटो रिस्पायरेशन में। लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं, लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं किससे, गाल्जी ऑपरेटर से। किससे उत्पन्न किए जाते हैं, गाल्जी ऑपरेटर से। इन यूकैरियोटिक कंट्रोल ऑफ द जीन एक्सप्रेशन अकर एट, इन यूकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एज, कह रहा यूकैरियोट के सदस्यों में जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण पाया जाता है। कहाँ से पाया जाता है, तो आप कहेंगे 4 लेवल से। कहाँ से, 4 तलों पर पाया जाता है। कहाँ पे, 4 तलों पे पाया जाता है। क्रोमोसोम डू नॉट अकर इन पेयर, आप कह रहा किस पेयर में क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, गुणसूत्र युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। गुणसूत्र युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे, जल्दी बता दिए, बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे, बायोस्फीयर में नहीं पाए जाते हैं।
Chromosome do not occur in the pair in the biosphere. Biosphere is the equivalent to the oosphere, which is the form after the meiosis. Hence, it conta in chromosome cannot अच्छा appear. ठीक है, चलिए. Read the following statement and select our correct answer on the basis of their quotes given below in the statement. कह रहा नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और उसके कोड के हिसाब से उसका आंसर करिए. चलिए देखते हैं क्या है. एसर्शन दिया गया है सेंट्रोमेयर इज कंसर्न विथ द स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम. गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के विपाटन में संबंधित होता है. और कारण दिया जा रहा है ऑक्सीसोम इज प्रेजेंट इन द सेंट्रोमियर. गुणसूत्र बिंदु में ऑक्सीसोम पाया जाता है. कूट आपको बताना है कौन सा सही है. तो इधर आ जाते हैं. इसका कूट का कुछ हिस्सा इधर दिया गया है, तो इसमें से डायरेक्ट हम लोग आंसर कर लेंगे और आंसर करके इसको समझने का प्रयास करते हैं. चलिए, कह रहा बोथ ए और आर दोनों फॉल्स है. कह रहा ए भी गलत है और आर भी गलत है. सेंट्रो, यहाँ देखिए अब इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है. सेंट्रोमियर इज कंसर्न विद द स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम एंड ऑक्सीसोम इज प्रेजेंट इन द सेंट्रोमियर इज फॉल्स. बोथ स्टेटमेंट इज रॉन्ग. कह रहा दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके गलत है. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑफ द इवोल्यूशन इज मोस्ट एक्सेप्टेड. कह रहा कौन सी थ्योरी इवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है. मैंने डबल डोज में आपसे पूछा था, वह क्वेश्चन देखिए यहाँ पर रिपीट हो गया. तो आप कहेंगे कौन सी थ्योरी इवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है, तो आप बताएंगे सिंथेटिक थ्योरी. कौन सी सिंथेटिक थ्योरी? कौन सी सिंथेटिक थ्योरी? इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे. द मॉडर्न सिंथेटिक पॉपुलेशन ऑफ द इवोल्यूशन डिस्क्राइब द margin of the Darwinian evolution with the Mendelian genetics result into the unfired theory of the evolution. The theory of evolution is most accepted theory, the synthetic theory. कह रहा सबसे ज़्यादा जो accepted theory कौन सी theory है? Synthetic theory है. फ्रांसिस्को रेड्डी प्रपोज्ड. फ्रांसिस्को रेड्डी ने प्रस्तावित किया. क्या प्रस्तावित किया था भाई फ्रांसिस्को रेड्डी ने? तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या बताया था? थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन नहीं, ओपेरियंस ए बायोटिक थ्योरी. ओपेरियंस ए बायोटिक फ्रांसिस्को रेड्डी शायद यही तो है. एक सेकेंड रुक जाइए. हाँ, फ्रांसिस्को रेड्डी वाज प्रपोज्ड ओपेरियंस ए बायोटिक थ्योरी इन 1668. दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द ए बायोजेंसिस थ्योरी. हाँ, ये सही, ए बायोजेंसिस थ्योरी है. ये याद करिएगा, फ्रांसिस्को रेड्डी ने इसे प्रपोज किया था. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज डीएनए इज यूजुअली सिंथेसाइज. कह रहा कौन सा ऐसा फेज है जिसमें डीएनए क्या होता है? सिंथेसाइज होता है. कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है और गलत भी मत करिएगा. आएगा तो यस फेज होता है. कौन सा फेज होता है? यस फेज होता है. और ब्रांकीमियासिस इज रिलेटेड टू हीन अर्धसूत्रण संबंधित होता है. किससे संबंधित होता है? ईस्ट से. किससे होता है? ईस्ट से. फिर से देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है. ब्रांकीमियासिस इज रिलेटेड टू किससे संबंधित है? ईस्ट से संबंधित है. थोड़ा सा इससे नीचे आइए. ब्रांकीमियासिस वाज ए हाइपोथेसाइज्ड इरेगुलरिटी in the sexual reproduction of the Ascomycetes fungi, a variant of the meiosis. The branchies is related to the yeast. किससे संबंधित है? ईस्ट से संबंधित. चलिए छोड़िए जाने. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड. कह रहा है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है. क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है. यानी जब सेल डिवीजन होता है, पहले काइरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवीजन, कैरियन में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिवीजन, काइनेसिस में होता है डिवीजन. तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर किसका डिवीजन होता है? सेल का डिवीजन होता है, यानी साइटोप्लाज्म का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं. ठीक है. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर completion of the nuclear division is called cytokinesis. Cytokinesis is the physical process of the cell division that divided the cytoplasm of a parent cell into the two daughter cell. Which of the following has the lowest number of the chromosome? कह रहा कौन सा ऐसा है जिसमें lowest number chromosome पाया जाता है? n equal to 2 होता है. तो जल्दी बता दीजिए lowest number. Haplopappus gracilis is the genus of flowering plant in the कंपोजिटिव फैमिली. इट हैज द लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2. फिर से देखते हैं. क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो 1 2 3 बार पूछा गया है. फिर से इसको देख लेते हैं. एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हो सकता है रिपीट हो जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग है द लोवेस्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम? किसमें क्रोमोसोम कम नंबर में पाए जाते हैं? ऑप्शन इसका है हेप्लोपैपस ग्रेसिलिस. हेप्लोपैपस ग्रेसिलिस इज ए जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. यह फ्लावरिंग प्लांट का एक जीनस है. इन द कंपोजिटिव फैमिली. किसमें? कंपोजिटिव फैमिली का. इट हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. इसमें बहुत कम संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं. स्टार्क पार्टिकल्स अटैच
टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, कह रहा स्टार्क पार्टिकल जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, F1 पार्टिकल्स कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, अच्छा ऑक्सीसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं, ठीक है। चल उसके बाद इस तरफ आ जाते हैं। हाँ, which of the following enzymes characteristically present in the lysosome, कह रहा कौन सा एंजाइम कैरेक्टरिस्टिकली रूप से एसिड हाइड्रोलेज पाया जाता है, क्या होता है, हाइड्रोलेज एसिड पाए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन यही था। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द सेल थ्योरी, कह रहा कौन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था, तो यहाँ पे स्लाइडेन और सॉन ने सेल थ्योरी दिया था, और बाद में उस थ्योरी को क्या किया था, मॉडिफाइड करके किसने प्रस्तुत किया था, आरबिर्चो ने किया था। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो आंसर माना गया आयोग के द्वारा EMI स्लाइडेन को ही माना गया है। किसको माना गया, स्लाइडेन को ही माना गया है। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय द स्लाइडेन एंड सॉन, ठीक है। द इन प्लांट थ्योरी, बाकी तो आप जानते हैं सब कुछ बताने की जरूरत है नहीं। विच ऑफ द एज, अच्छा यहीं पे ओमनी सेलुलर वाला कॉन्सेप्ट आया था, किसने दिया था, आरबिर्चो ने, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द एज पीरियड ऑफ द ओरिजिन ऑफ द प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, कह रहा हुआ कौन सा पीरियड है जिसमें प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स का जन्म होता है। आपको यहाँ पे दिया गया है प्रीकैम्बियम युग, प्रोटो क्या है, पेट्रोजोइक एरा और एजोइक एरा और पैलियोजोइक एरा, तो किस में होता है, प्रीकैम्बियन एरा में, किसमें, प्रीकैम्बियन एरा में। देखिए मैं क्वेश्चन को बहुत स्लोली करा के आपके टाइम पास करा सकता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य कि एक आपका भी समय बचे, हमारा भी समय बचे, और आप सब लोग देखिए, हमें अगर बिजनेस के पर्पज से काम करना होता तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम 200-400 रुपये 500 रुपये लगा करके टाइपिंग करवा करके 5-5 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन करके आपसे बिजनेस करता, पैसे लेता, बहुत सारी चीज़ें, उस तरह की बहुत सारी पॉलिसी मेरे दिमाग में रहती हैं, मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग उसको सब्सक्राइब भी लेंगे, सब्सक्रिप्शन भी ले लेंगे, पेड भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि अगर हमको यूट्यूब दे रहा है, ठीक है, तो हम क्यों ना भाई अपने भाई बंधुओं तक अगर चीज़ों को हम सही से पहुंचा दें तो क्या प्रॉब्लम है। आपको पसंद आए तो आप थोड़ा सा लाइक करने में कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा होता है, कितना समय लगता है, ठीक है। वीडियो जाएंगे, आपको अगर जैसे अभी आपको पढ़ना है तो आप अभी बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन नोटिस आपको मिलती रहेगी वीडियो की। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए, मान लीजिए आपका पेपर खत्म हो गया, उसके बाद आपका टेट का बैच चलेगा, उसके बाद आपके लिए सुपर टेट के बैच आएंगे, तो आपके लिए लगातार तो काम चलते रहते हैं, तो वो चीज़ें क्या होंगी, आपको उससे नुकसान नहीं है। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, फालतू की चीज़ें शेयर करते हैं ना, किसी दोस्त को बता देंगे देखिए भाई फ्री की क्लास चल रही है, आप पढ़िए, यहाँ पे सारे प्रैक्टिस पेपर कराए जा रहे हैं, और इस उम्मीद से कराए जा रहे हैं कि आप क्या आएंगे, और कम समय में ज़्यादा दिया जा रहा है, टाइम पास नहीं की जा रही है, तो उससे क्या होगा कि आपको भी लाभ मिलेगा, आपके फ्रेंड को भी लाभ मिलेगा, और हमारी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी भी कहीं ये इच्छा है कि हमारी फैमिली बड़ी हो, ये जो स्टडी विद प्रदीप की फैमिली, SWP फैमिली है, ये फैमिली बड़ी हो, आप सब उसका हिस्सा बने, अपना उसमें आपके मित्र होंगे, आप लोगों की चाहत होगी, तो बहुत जल्दी बहुत बड़ी फैमिली बनेगी, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में हम आपके लिए बहुत बेहतर कार्य कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, हिस्टोन आर प्रेजेंट इन, हिस्टोन किस में पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन आप बताइए किस में पाया जाता है, जल्दी बताइए, न्यूक्लियोसोम में, स्फेरोसोम में, लाइसोसोम में, और सेल मेम्ब्रेन में, जल्दी बता दीजिए भाई, आंसर बोलिए भाई, कुछ तो बोलिए। हिस्टोन आर हाईली अल्केलाइन प्रोटीन विच आर द न्यूक्लियोसोम, किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं, ठीक है। किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसोम में। 1 मिनट बस, हाँ एक सेकंड थोड़ा सा बस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू द डिसइंटीग्रेट द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल भित्ति को विघटन करता है, कौन सा ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल भित्ति का विघटन करता है, लाइसोजाइम। कौन है, लाइसोजाइम। सेल ऑर्गेनेल्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड ऑफ ईच अदर बाई, कह रहा सेल ऑर्गेनेल कैन बी फिजिकली सेपरेटेड ऑफ ईच अदर्स बाई, किसके द्वारा, तो आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा। किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा, जिसे सेडबर्ग यूनिट भी बाद में कहते हैं, किसमें, राइबोसोम को जब अलग किया जाता है। व्हाट इज द सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ऑफ राइबोसोम इन द प्रोकैरियोट, कह रहा प्रोकैरियोट में सेडमेंट कौन सा पाया जाएगा, राइबोसोम, तो आप सीधे सीधे कह दिए 70S पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 70S। छोड़िए, इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। द अर्ली बिलीफ ऑफ द स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज डिसअप्रूव्ड बाई, कह रहा पहले की जो ये माना जाता था कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः हुई है, इसको किसने डिसप्रूव्ड कर दिया, यानी किसने ऐसा इसको कह दिया कि ये प्रूव नहीं है, तो इस बात को किसने बताया था, तो आप कहेंगे लुई पास्चर ने। किसने बताया था, लुई पास्चर ने।
द अर्ली बिलीव द स्पॉन्टेनियस origin ऑफ लाइफ इज डिस्प्रूव्ड बाय द लुइस पास्चर. ही वाज ए French biologist and chemist renowned for his discovery of the principle of the vaccination. Cell organelles contain hydrolytic enzyme. फिर वही है आपका लाइसोसोम हो जाएगा. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर्स मेनली इन रिस्पेक्ट टू. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसके बिहाफ पे अलग होते हैं तो आप बताएंगे. यहाँ आप देखिए, अब आपका आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल. किसमें? न्यूक्लियर मटेरियल के ऑर्गेनाइजेशन में. जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जो यूकैरियोट होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है. आपके पास 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और टोटल अभी आपके 25 मिनट हुए हैं. हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग सही चल रहा है. 50 से 55 मिनट के अंदर हम इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले. 102 क्वेश्चन है, तो तेजी के साथ चलते हैं. द स्पाइंडल अपरेटस इज मेड अप ऑफ. स्पाइंडल अपरेटस किस में पाए जाते हैं तो आपको बताना. स्पाइंडल अपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पॉलीसोम, माइक्रोट्यूबुल्स, या आप कहेंगे स्पोरोसोम तो आप कहेंगे माइक्रोट्यूबुल्स में. किससे पाए जाते हैं? माइक्रोट्यूबुल्स में पाए जाते हैं. पार्शियली होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड. पार्शियली होमोलॉगस क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? आंशिक रूप से समजात गुणसूत्र क्या कहलाते हैं तो आप कहेंगे बी क्रोमोसोम्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? बी गुणसूत्र कहलाते हैं. और उसके बाद इधर आ जाते हैं ए न्यूट्रिएंट एलिमेंट इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ द माइटोटिक स्पाइंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन. एक ऐसा आवश्यक पोषक तत्व जो कोशिका विभाजन के समय समसूत्रण तर्क उपकरण की सूक्ष्म नलिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक है तो आप कहेंगे कैल्शियम. कौन सा है? कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है. चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल. निम्न में से किसको सेल का ब्रेन कहा जाता है तो आप बताएंगे किसको सेल का ब्रेन कहा जाता है. न्यूक्लियस को सेल का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है. और उसके बाद लैम्ब्रस गुणसूत्र देखे जा सकते हैं. लैम्ब्रस गुणसूत्र किसमें देखे जाते हैं आप बताएंगे. लैम्ब्रस गुणसूत्र किसमें देखे जाते हैं? मियाटिक मेटाफेज में, माइटोटिक मेटाफेज में, और उसके बाद तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मियाटिक प्रोफेज में. कहाँ पे? मियाटिक प्रोफेज में. कहाँ देखे जाते हैं? मियाटिक प्रोफेज में. चलिए एक सेकंड आगे बढ़ जाते हैं. अगला है कैरियोटाइप रिफर्स टू. कैरियोटाइप किसको रिफर करते हैं तो आप बताएंगे कैरियोटाइप. गुणसूत्र प्रारूप का अर्थ क्या है? गुणसूत्र प्रारूप का अर्थ क्या है जल्दी बता दीजिए. गुणसूत्र प्रारूप का अर्थ है फेनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट. फेनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट. फेनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अगला प्रश्न, बहुत तेजी के साथ आप प्रश्न को करते रहिए, प्रश्न आंसर करिए, यही आपके काम आने वाला. टाइम पास मत करिए. ठीक है, क्या है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हैज ए रोल इन. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का रोल क्या होता है सेल में? जल्दी बताइए. क्या है? एक पेयरिंग करता. किसकी? क्रोमोसोम की पेयरिंग करता. किसकी? क्रोमोसोम की पेयरिंग करता. ठीक है, यहाँ आप देखिए क्या सेग्रीगेशन नहीं करेगा. ठीक है, उसके बाद क्या है? ये मूवमेंट नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा, पेयरिंग करेगा. ठीक है, ये वाला आपका सही हुआ. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अगला है एट एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियासिस इन ए प्लांट ए ब्रिज एंड ए फ्रेगमेंट इज ऑब्जर्व. दिस इज बिकॉज द प्लांट हैज. कह रहा है एक पादप के अर्धसूत्री विभाजन में एनाफेज प्रथम के एक ब्रिज तथा एक टुकड़ा फ्रेगमेंट दिखाई देता है. यह इसलिए है क्योंकि इस पादप में क्या होता है? इस पादप में क्या होता है तो आप कहेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन पाया जाता है. क्या पाया जाता है? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन पाया जाता है. एक पादप में अर्धसूत्री विभाजन में एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक टुकड़ा फ्रेगमेंट दिखाई देता है. यह इसलिए है कि इस पादप में पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है. द न्यूक्लियोसोम लेंथ ऑफ डीएनए इन कोर पार्टिकल्स इज. कह रहा है न्यूक्लियोस, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द न्यूक्लियोसोम लेंथ ऑफ डीएनए इज कोर पार्टिकल कितने होते हैं तो आप कहेंगे कितने होते हैं तो आप बताएंगे यहाँ पे ये हो जाते हैं 154 टू 260 बेस पेयर. कितने? 154 टू 260 बेस पेयर पाए जाते हैं. ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स ए प्रोकैरियोट सेल हैज. कह रहा है इसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना. ए प्रोकैरियोटिक सेल है मेम्ब्रेन, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन नहीं. बोथ इंट्रांस एंड एक्जांस इन इट्स जीन. उसके बाद नो साइटोकाइनेसिस. यहाँ पा जाते हैं माइटोटिक एंड मियाटिक सेल डिवीजन. सूत्रीय और असूत्रीय कोश का विभाजन के आधार पर. तो यहाँ आप क्या कहेंगे? नो साइटोस्केलेटन. अच्छा, नो साइटोस्केलेटन. ठीक है, नो साइटोस्केलेटन. प्रोकैरियोटिक कोशिका आद्य होती है. इन कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं पाई जाती, जिस कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं.
इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग जिसे जैसे लवक, गाल्जी कायतंत्र, तारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतःद्रव्यी जालिका आदि नहीं होते हैं। सूत्री और सूत्री विभाजन नहीं होता, जबकि साइटोस्केलेटन सभी प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, आगे टू प्लांट शो नॉर्मल क्रोमोसोम बाइवेलेंट इन द मियासिस व्हेन द टू एंड आर क्रॉस्ड द प्रोजेनी शो ए क्वाड्रीवैलेंट दिस सजेशन डेट। दो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के गुणसूत्रों के सामान्य जोड़े दिखाई देते हैं। इन दोनों का संकरण कराने पर संतत से एक तंतु संयोजक दिखाई देता है। यह इंगित करता है, किसको इंगित करता है? बोथ द प्लांट एंड ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट, दोनों पौधे ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट हैं। बोथ द प्लांट एंड ट्रांसलोकेशन होमोजाइगस, दोनों पौधे ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है? बोथ द प्लांट आर ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगस, और ये है अच्छा हेट्रोजाइगस वाला सही है। हेट्रोजाइगस वाला आपका क्या है? हेट्रोजाइगोटिक वाला सही है। दो पौधों के अर्धसूत्री विभाजन के गुणसूत्रों के समान जोड़े दिखाई देते हैं। इन दोनों का संकरण कराने पर संतत में एक संयोजक दिखाई देता है। यह इंगित करता है कि दोनों पौधे क्या हैं? ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोटीन है। क्या? ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोटीन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल डज नॉट हैव डीएनए, कह रहा हुआ कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन तीसरी बार आ गया, आप जान रहे हैं, और पिछले वाली सीरीज में भी 2 बार आया था, तो ये लगातार इंपॉर्टेंट है। पैराक्सिसोमी से मान के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड, कह रहा कौन ऐसा है जो न्यूक्लियोटाइड, आप बताइए। साइटिडीन, ग्वानिलिक एसिड, ग्वानोसिन और थाइमिडीन। तो इसका आंसर आप करेंगे ये कौन सा है? 64 लिखकर के इसका आंसर करिए। हम उम्मीद करते हैं आपका आंसर सही आएगा। चलिए आंसर करिएगा, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे आपको। आंसर यहाँ पे कुछ लोग देख लिए होंगे। आप आंसर भी है क्या होना? ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट आल्सो नोन एज द ग्वाइंडेलिक आर ग्वाइनोलिक एंड इट इज द न्यूक्लियोटाइड फॉर्म ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट प्लांट पार्ट इज बेस्ट साइट फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस, कह रहा कौन ऐसा प्लांट है जो बेस्ट साइट प्रदान करता है स्टडी ऑफ माइटोसिस के लिए। माइटोसिस के स्टडी के लिए आप बहुत ज़्यादा काटे पीटे होंगे। किसको? रूट टिप को। किसको? रूट टिप को। प्याज का बड़ा आपने प्रैक्टिकल में नुकसान कराया है। ठीक है, विच सेल ऑर्गेनेल्स रिमूव्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कौन सा सेल ऑर्गेनेल हाइड्रोजन परऑक्साइड को रिमूव करता है? आप कहेंगे माइक्रोसोम। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है हमको, पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है माइक्रोसोम। ठीक है, इन मियासिस द मैक्सिमम सॉर्टिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग, कह रहा हुआ कौन ऐसी अवस्था है जिसमें मैक्सिमम सॉर्टिंग बहुत कम होती है और थिकनिंग क्रोमोसोम और क्रोमोसोम मोटा होता है। ठीक है, डिप्लोटीन अवस्था है। कौन है? डिप्लोटीन है। कौन सा फेज है? डिप्लोटीन फेज है। चलिए, द मेज डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 20, एक मेज का पौधा है जिसे आप भुट्टा पॉपकॉर्न कहते हैं। ठीक है, उसका पौधा है मेज का, उसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में उसे कहा जाता है क्या कहते हैं उसको जी? मेज को हिंदी में क्या कहते हैं? मकई। पौधा है जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 20। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन ए सेल एट द मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस, कह रहा माइटोसिस के बाद इसमें कितने क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे? तो माइटोसिस के बाद कितने हो जाएंगे? 20 का 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। देखिए, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन द सेल एट द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। क्लियर हो गया? पढ़ें डिस्क्रिप्शन। एट द मेटाफेज ऑफ द क्रोमोसोम आर अरेंज टू इक्वेटर एंड देयर नंबर इज डबल, सो देयर विल बी 20 to 40 हो जाएगा। ठीक है, उसका 20 का कितना हो जाएगा? 2 बार डबल हो जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल हैज हाफ यूनिट मेम्ब्रेन, किस सेल ऑर्गेनेल में हाफ यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है? पीसीएस 2009 में पूछा गया। स्फेरोसोम में। किसमें? स्फेरोसोम में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, स्पोरोसोम में। स्फेरोसोम सूक्ष्म गोलाकार कोशिकांग एक परत वाली झिल्ली के बने होते हैं। इसका मुख्य कार्य वसा पदार्थों को एकत्रित करना, स्थानांतरण तथा संश्लेषण करना है। और आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स माइट बी द फाउंड इनसाइड अदर द ऑर्गेनेल, कह रहा कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो क्या होता है दूसरे ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है राइबोसोम हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? न्यूक्लियोलस। चलिए, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियासिस G1 फेज होता है। ठीक है, अच्छा नहीं, एक मिनट, यहाँ पे दूसरा कुछ दिया गया। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियासिस इज, कह रहा मियासिस की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? तो
कौन होती? प्रोफेज फर्स्ट होती। कौन होती? प्रोफेज फर्स्ट होती। प्रोफेज फर्स्ट होती, ठीक है। प्रथम पूर्वावस्था अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती। इसमें 5 उप प्रवस्थाओं में विभक्त किया गया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लेटीन और डाइकाइनेसिस। मेन फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी इज, गाल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है? गाल्जी बॉडी का मेन फंक्शन आपको बताना है, तो आप कहेंगे ग्लाइकोसिडेशन करना होता है। और उसके बाद लाइसोसोम कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अबांडेंस, क्या रहा निम्नलिखित में से कौन लाइसोसोम में बहुतायत से होता है? कौन लाइसोसोम में बहुतायत पाया जाता है? तो आप बताएंगे क्या पाया जाता है? एसिड फास्फेटेज, या यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोलेज या फास्फेटेज एसिड पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे। गाल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन, गाल्जी कॉम्प्लेक्स किस में इन्वॉल्व होता है? तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स किस में इन्वॉल्व होता है? जल्दी बता दीजिए। सेल सेक्रेटरी प्रोसेस में, सेल के सेक्रेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। पैकेजिंग ऑर्गेनल कहलाता भी है, ठीक है। इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डीएनए, कह रहा कौन ऐसा है जो डीएनए नहीं रखता? ये 7वीं बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, और कहाँ पे? 1996 में पूछा गया था, पराक्सीसोम। हमको लगता है सबसे पहले 1980 में पूछा गया होगा, वो भी प्रश्न यहाँ पे दे दिया जाएगा। माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, माइटोसिस की खोज किसने की थी? ये तो प्रश्न आप सबको पता होगा। माइटोसिस की खोज किसने की थी? सबको पता होगा, इसको तो कुछ बताना ही नहीं है। डब्ल्यू फ्लेमिंग, जितने लोग देख रहे हैं सबको पता है, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन द डीएनए कंटेंट इज डबल, कह रहा हुआ कौन सा स्टेज होता है जहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है? अभी ऊपर आया था प्याज वाले में, मेज वाले में 20 का 40 हुआ था, तो वह अवस्था कौन सी है? इंटरफेज है। किसका है भाई? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। नहीं, इंटरफेज नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। चलिए। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मियासिस क्रॉस्ड ओवर टेक प्लेस, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मियासिस क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? हाँ, ये बताइए। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पैचिटीन में होता है। कहाँ पे होता है? पैकिटीन में। कहाँ पे? पैकिटीन में होता है। पैचिटीन जो भी आप बोलें। अर्धसूत्री विभाजन में पैकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, ठीक है। चलिए आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम कहाँ गया? लाइसोसोम को कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए इज फाउंड इन, ज़्यादा संख्या में आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे राइबोसोम में। कहाँ पे? राइबोसोम में आरएनए की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद वो प्रोटीन फैक्ट्री भी है, तो उसको चाहिए होगा ज़्यादा आरएनए, ठीक है। और उसका सेल ऑर्गेनल कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर कॉल्ड, अरे बाप रे, 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका। लाइसोसोम इसका आंसर है। चलिए, राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन, राइबोसोमल आरएनए कहाँ पाए जाते हैं? तो आप जल्दी बता दीजिए। न्यूक्लियोलस में पाए जाते हैं। एट विच स्टेज द माइटोटिक डिवीजन डू नॉट सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम डिवाइड, कह रहा अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता? किस अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता? एक प्रश्न आप बताइए, किस अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज द्वितीय की स्थिति में क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। डीएनए डबल्स एट, डीएनए का दुगुणन कहाँ होता है? डीएनए का दुगुणन कहाँ होता है? फिर वही क्वेश्चन है, डीएनए का दुगुणन कहाँ होता है? इंटरफेज में होता है। कहाँ पे होता है? इंटरफेज में होता है। अच्छा, डीएनए का दुगुणन, और वो क्या था? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड बस, थोड़ा सा। मेज वाला आंसर कहाँ गया? दोनों में कुछ डिफरेंस मुझे लग रहा है। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो गलत है, चाहे जो इसमें स्पाइंडल फाइबर आ गया, कहाँ चला गया वो पृष्ठ आपका? एक सेकंड बस, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये है क्या? द मेज डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 20, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन द सेल एट द मेटाफेज माइटोसिस। अच्छा, माइटोसिस है, और वो क्या है? एट द मेटाफेज क्रोमोसोम ऑफ द आरएनए, ये माइटोसिस है। अच्छा, और ये क्वेश्चन कौन सा है? एक सेकंड बस, थोड़ा सा। डीएनए डबल्स एट, डीएनए का दुगुणन होता है इंटरफेज में, डीएनए का दुगुणन इंटरफेज अवस्था में होता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया था ना, यही, एक मिनट, हाँ ये था ना, इंटरफेज कोश का चक्र का चरण होता है जिसमें एक विशिष्ट कोशिका अपना अधिकांश जीवन व्यतीत करता है। इसके दौरान सेल माइटोसिस की तैयारी के लिए डीएनए की प्रतिलिपि बनाता है। अच्छा, इंटरफेज अवस्था, इसको सही मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा चेक करके इसका आंसर बता दीजिएगा, जैसे जो लोग जानते हैं, ठीक है,
उसका आंसर बता दीजिए। थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, ठीक है, तो हो जाता, तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जैसे जो लोग अभी पहली बार पेपर दे रहे होंगे या पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा कि ये थोड़ा सा वो सही आंसर पता चल जाएगा। तो इसको चेक कर लीजिए, सभी लोग एक बार नेट से चेक कर लीजिए। डीएनए डबल साइड किस फेज में डीएनए डबल होता है, चेक कर लीजिए, ठीक है। इंटरफेज इसमें सही माना गया है और मुझे भी लग रहा है कि यही सही होगा। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा चेक कर लीजिए, ठीक है। इसे अन्यथा मत लीजिए, मैं आपको काम करने नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चेक कर लेंगे, थोड़ा सा आपके लिए भी बेनिफिट होगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया और एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में आ रहा है तो गलत हो जाएगा, तो दिक्कत होगी ना। तो चेक जरूर कर लीजिएगा एक बार कि डीएनए किस में डबल होता है। वैसे इंटरफेस सही आंसर लग रहा है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में होता है, ठीक है। तो कहाँ होता है, डीएनए विदाउट द हिस्टोन, ये तो सही है, प्रोकैरियोट में डीएनए। उसके बाद आ जाएंगे when 30 years and 50 years component आफ्टर 30 years 50 years, अच्छा हाँ, कंपोनेंट एक प्रोकैरियोटिक डीएनए 70 years होगा, प्रोकैरियोटिक डीएनए बनेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द नंबर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ द 60 years सब पार्टिकल्स एंड 80 years सब राइबोसोम आर, 80 years राइबोसोम के और 60 years उपभागी कण के आरएनए में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आपको ही बताना है। तो कितनी होती, 3 होती। कितनी होती है, 3 होती। चलिए, मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल्स, वैक्यूल के चारों तरफ पाए जाने वाले मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए किसमें नहीं पाया जाता है, राइबोसोम। डीएनए में राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया। काजमेटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग, काजमेटा को सबसे पहले कहाँ देखा जा सकता है, किस समय दिखाई पड़ता है काजमेटा, तो डिप्लोटीन अवस्था में। किसमें, डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ आप देखिए पांचों प्रवस्थाओं को दिया गया है। मियासिस फर्स्ट को 5 प्रवस्थाओं में बांटा गया। लेप्टोटीन गुणसूत्र प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। जाइगोटीन गुणसूत्रों का जोड़ा बनने लगता है। उसका पैकेटिंग क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन इसमें काजमेटा का फॉर्मेशन होता है और डाइकाइनेसिस न्यूक्लियर डिसअपीयर हो जाते हैं। और उसके बाद द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल का रेगुलर सीक्वेंस क्या होता है, तो G1S G2 और यम, G1S G2 और यम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। नवोदय में पूछा गया प्रश्न है। क्रोमोसोम मैप फॉर द फर्स्ट टाइम वाज प्रिपेयर्ड बाय, कह रहा क्रोमोसोम मैप को पहली बार किसने तैयार किया था, तो क्रोमोसोम मैप को पहली बार किसने तैयार किया था, तो यहाँ पे TH मॉर्गन एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी के भिन्न भिन्न प्रयोग किए, जिसमें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम क्रोमोसोम चार्ट बनाए। इन्होंने ड्रोसोफिला क्रोमोसोम पर ऐसे जीन खोजे जो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के लिए जिम्मेदार होते थे। इन्होंने लिंक संलग्नता और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को भी खोजा। सन 1933 में इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। और क्लोचेसिन इन्फ्लुएंस, क्लोचेसिन किस पर प्रभाव डालता है, तो क्लोचेसिन जो प्रभाव डालता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर, किस पे, स्पाइंडल फाइबर के ऑर्गेनाइजेशन पर प्रभाव डालता है। द डिवीजन इन क्लीवेज ऑफ, विदलन में होने वाला विभाजन क्या कहलाता है, विदलन में होने वाला विभाजन क्या कहलाता है, माइटोसिस विथ ग्रोथ फेज, माइटोसिस विथ ग्रोथ फेज। और उसके बाद आ जाएंगे व्हिच स्टेज ऑफ द क्लोचेसिन इनहिबिट्स माइटोसिस, क्लोपिचिसिन समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में संदर्भित करती है, तो आप कहेंगे किस अवस्था को संदर्भित करती है, मेटाफेज को संदर्भित करती है। क्लोचिसिन एक केमिकल दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यतः गठिया रोगों के इलाज में इस एक विषकारी उत्पाद है जो कि कोशिका के विभाजन के समय इसमें मेटाफेज की अवस्थाओं को रोक देता है। यह एक पौधे कैल्शियम एटन जो भी है से प्राप्त किया जाता है। कार्ट व्हील संरचना दिखाई देती है। कार्ट व्हील संरचना किसमें दिखाई देती है, सेंट्रियोल्स में। किसमें दिखाई देती है, सेंट्रियोल्स में दिखाई देती है। कार्ट व्हील संरचना किसमें दिखाई देती है, सेंट्रियोल में दिखाई देती है। प्रत्येक तारककाय 2 जोड़े तारककायों का बना होता है। प्रत्येक तारककाय त्रिक बिंदु के 9 समूहों का बना होता है। ये त्रिक बिंदु मध्य नाभि के चारों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक त्रिक बिंदु 3 समूहों की रेखाओं से जुड़े होते हैं, ठीक है। इन पी डॉर्फनेस ऑफ प्लांटेज, मटर के पौधे में बौनापन किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे किसके कारण होता है, रिसेसिव कैरेक्टर है, तो अप्रभावी लक्षण के कारण होता है। किसने ढूंढा था, तो आप बता देंगे किसने ढूंढा था, जल्दी बताइए। मटर पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो आप बताएंगे मेंडल किए थे। तो मेंडल ने ही बताया था कि कौन सा कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है। तो शॉर्ट प्लांट या डार्क प्लांट कैसा कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर। आगे आ जाते हैं। एक प्रश्न आपका
द सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल प्लेट्स फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। कह रहा हुआ कौन सा ऑर्गेनेल है जो सेल पट्टिका बनाने का काम करता है डिवीजन के समय, तो आप कहेंगे गाल्जी बॉडी। कौन है? गाल्जी बॉडी। कौन है? गाल्जी बॉडी है। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, इन मियाटिक प्रोफेज फर्स्ट देयर आर 5 सब स्टेज। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज में 5 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? तो यहाँ पर आपको बताना है, सेट करके बताना है, तो उसको आप बताएंगे। सबसे पहले सीक्वेंशियल बेस पे आप बता दिए क्या होता है। चलिए डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं, आपको मिल जाए सीक्वेंस से, आप वहाँ पर देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था, जो कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है, इसको निम्नलिखित उपअवस्थाओं में बांटा गया। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, LJPDD, LJPDD क्या नाम है? LJPDD, ठीक है। अब इसे आप जोड़ लीजिए, LJPDD, कौन? DD, तो LJPDD आप याद कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स प्रोसेसिंग इज सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। कह रहा कौन ऐसा ऑर्गेनेल है जो सिंगल जीवद्रव्य कला युक्त होता है, आपको बताना है। वो कौन होता है? लाइसोसोम होता है। इसमें सिंगल सेल युक्त पाई जाती हैं। लाइसोसोम की खोज डी रूबे ने कब की थी? 1955 ईस्वी में की थी। ये 0.5 से 0.50 माइक्रोन व्यास की गोलाकृत परत वाली झिल्लियों से घिरी हुई थैलियाँ होती हैं, जिसमें हाइड्रोलाइटिक यानी एंजाइम पाए जाते हैं। ये द्रव्य पीएच मान लगभग 5 होता है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसका पीएच मान लगभग कितना होता है? 5 होता है। ये प्रश्न आपके इस साल ट्रेंड में आ सकता है कि HCl कह रहे हैं, माफ करिएगा, ये किसका? लाइसोसोम एंजाइम का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। ये क्वेश्चन आपका मददगार है। इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिस्पेक्टिवली आर। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या क्रमशः होती है, कितनी होती है? 1 and 1, कितनी होती है? 1 और 1। और लास्ट और इस बट नॉट लिस्ट इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, और अगला जो सीरीज आपकी आने वाली उसकी सीरीज का स्टार्ट कल होगा, मंडे को। आप मॉर्निंग में वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन ए प्लांट सेल। प्लांट सेल की प्रोटीन सिंथेसिस की साइट क्या होती है? तो आप बता देंगे प्लांट सेल की प्रोटीन सिंथेसिस की साइट क्या होगी, तो आप बता देंगे कौन होगा? राइबोसोम ही आपका इस सही आंसर होगा। तो इसी के साथ ये सीरीज आपकी कंप्लीट होती है। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।